वेलकम फ्रेंड्स। हमेशा मम्मी लोग कहती हैं कि हमारे बच्चे कुछ खाते ही नहीं, और जब बच्चे खाएंगे ही नहीं तो उनकी बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा, वह कैसे स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, मैं सविता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच। मैं आपके बच्चों के लिए कुछ बेहद ज़रूरी टिप्स लेकर के आई हूँ। अगर आप उनको फॉलो करती हैं तो आपके बच्चे स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। हम चाहते हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से आपको और आपके बच्चे की लाइफ को किस तरह से आसान और सरल बनाया जा सके। जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तभी उनकी आदतों में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों की आदतों को बचपन से ही बनाएंगी तो वह बच्चे जीवन पर्यंत अच्छा स्वास्थ्य भी पाएंगे और खुश भी रहेंगे। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जो खिलाएंगी वही वह जानेंगे कि यह खाने की चीजें हैं। जैसे कि हमारे पास स्कूल में 5 से 10 साल के बच्चे जब आते हैं तो उनमें से प्रतिदिन एक, मुझे लगता है बच्चों ने नियम बना लिया है कि जो कुछ भी है, बच्चे 10 से 15 बच्चे प्रतिदिन आते हैं ऑफिस में और बोलते हैं मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, रोने लगते हैं। ऐसे में जब मैं उन बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा आपने क्या नाश्ता में लिया था, तो बड़े खुशी खुशी बोलते हैं कि हम तो बिस्किट और चाय लिए थे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने चाय और टोस्ट लिया था। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने चाय और ब्रेड लिया था। यही खा करके वह स्कूल आ जाते हैं। जब लंच होता है तो वह अपने साथ एक पैकेट बिस्किट लेके आते हैं और जो मम्मी घर में बनाई रहती हैं उसे लेकर के आते हैं। आप बताइए, जब बच्चा लंच में फिर एक पैकेट बिस्किट खा लेगा तो उसकी जो बॉडी है कैसे ग्रोथ करेगी। क्योंकि बॉडी को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी बॉडी में प्रोटीन जाना ज़रूरी है। जो आपने सुबह नाश्ता दिया था या जो आपने उसे लंच प्रिपेयर करके दिया है, आप उसको देखिए कि उसमें कितने परसेंट प्रोटीन आपने दिया है। क्या जो आपने चीज़ें दिया है वह उसकी बॉडी के ग्रोथ के लिए सहायक है। अगर जो चीज़ें आपने दिया है उसमें बिल्कुल प्रोटीन की मात्रा नहीं है तो बॉडी कहाँ से ग्रोथ करेगी। जैसे जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को अच्छा बनाने के लिए हम क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं। जैसे अच्छा कंक्रीट हो, अच्छा सीमेंट हो, अच्छी सरिया हो, तब हमारी बिल्डिंग अच्छी से बन पाएगी। उसी तरीके से बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम प्रोटीन दें। और 5 से 10 साल के बच्चे के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी है, कितना परसेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए यह सबसे आवश्यक आवश्यकता है। और उसमें जब बार बार बच्चा बिस्किट खाएगा, बिस्किट ब्रेकफास्ट में लिया और बिस्किट की मात्रा लंच में भी थी, जब घर गया तो घर में भी जहाँ दाल चावल पूरा संतुलित आहार देने की बजाय फिर बच्चे ने जो मांगा, जिस चीज़ की जिद किया वही आपने फिर उसको प्रोवाइड करा दिया। अब आप ही निर्धारित करिए कि आप अपने बच्चे के लिए कितने अच्छे तरीके से उत्तरदायी हैं, उसकी बॉडी कैसे स्वस्थ रहे, उसका मानसिक लेवल कितने अच्छे से रहे, यह आपने उस न्यूट्रिशन के द्वारा ही तय कर दिया। बच्चा ग्रोथ कैसे करेगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम मदर ही उसको निश्चित करेंगे कि हमें उसे क्या देना है। तो जब उसकी आदत में आप पहले ही निर्धारित कर लेंगी, जब बच्चा छोटा था उसको दूध दीजिए, उसको दूध पीने की आदत हो, साथ में रात में अगर आप 2-4 बादाम भिगो देती हैं तो 2-4 बादाम उसको खिला दीजिए। नहीं खाता है तो पीस करके उसको दे दीजिए, या बच्चे को जैसे रुचिकर लगता है
वैसे दीजिए। अंकुरित अनाज बनाइए, अंकुरित अनाज को पीस करके उसका चिल्ला बना करके दीजिए। उसके साथ साथ आप कभी पनीर पराठा दीजिए, कभी आलू का पराठा दीजिए, कभी हलवा दे दीजिए, उसी बीच एक दिन रोटी दे दीजिए। और वह उसको बताइए कि आपको ये टिफिन फिनिश करके आना है, तभी आपको दूसरी चीजें मिलेगी। दूसरी चीज, उसको साथ साथ में टॉयलेट ट्रेनिंग अवश्य दीजिए, क्योंकि जब बच्चे को सही से खिलाएंगी और सही समय पर सुलाएंगी और सही समय से आप उसको जगाएंगी, तो हमें लगता है कि यह जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वह अपने आप हो जाएगा। और जब बच्चे के ऊपर आपने छोड़ दिया कि जब स्कूल से आएगा तब स्टूल पास करेगा या जब उसके मन में आएगा तब करेगा, तो यह तो गलत आदत रही। और जब गलत आदत होगी, जब समय से वह चीज़ों को नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम आएगी, बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बीमारियां पहले पनप रही हैं। पहले हमें बीमारियों का निस्तारण करना है, उसके बाद बॉडी ग्रोथ की बात आती है। एज ए मदर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बच्चों को हेल्दी डाइट दीजिए, और वह हेल्दी डाइट आप स्वयं निर्धारित करिए। आप कहेंगे कि मॉर्निंग के समय मेरे पास कहाँ से टाइम आएगा? जी हाँ, आपके पास आपके बच्चे से महत्वपूर्ण कोई और कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब बच्चा आपसे चिप्स मांगता है, कुरकुरे मांगता है, तो सबसे पहले आप देती हैं। उसी तरीके से आप ये देखिए कि प्रोटीन हम अपने बच्चे को कितनी मात्रा में दे रहे हैं, और हमारे बच्चे के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रोटीन दीजिए। फिर देखिए आपके घर में कमाल होने लगेगा, क्योंकि जब बच्चा समय से हेल्दी नाश्ता करेगा, हेल्दी लंच लेगा, हेल्दी डिनर लेगा, और साथ में समय से सोएगा, समय से खुश होकर के स्कूल जाएगा। कैसे जाएगा? जब आप शाम की सूची सही तरीके से बनाएंगी, शाम को ही निर्धारित करेंगी कि मेरा बच्चा क्या खा करके खुश रहेगा और क्या टिफिन में दें, वह खुशी खुशी स्कूल चला जाए। जब वो खुशी खुशी स्कूल जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चा भी स्कूल में जाकर के खुश रहेगा। इसलिए आप प्रभावशाली तरीके से अपने बच्चे की आदत बनाइए, अच्छी आदत ले आइए, वह आदत ले आइए जिसमें हेल्दी डाइट हो, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। अगर आप छोटे से बच्चे के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस का सपना देख रही हैं, तो पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण करिए, और सबसे अच्छे डॉक्टर आप ही उसके लिए हैं, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य सही रखने में 90% योगदान केवल केवल आपका है। इसलिए आप हमारी वीडियो पूरी तरह से देखिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि क्या आपने अपने बच्चे की हेल्दी डाइट देना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ही हमारा टॉपर सीक्रेट का वेबिनार होने वाला है, और उस टॉपर सीक्रेट के वेबिनार में जैसे जिन बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन है, जो बच्चे गेम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपके बार बार डांटने से भी बच्चा मोबाइल रखने के लिए तैयार नहीं है, जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चा एग्ज़ाम के डर से डिप्रेस हो जाता है, तनाव में रहने लगता है, साथ साथ अपनी न ही वह सही से कॉपी रखता है, न ही वह सही से बुक रखता है। जब स्कूल से आता है तो अपने यूनिफॉर्म भी जगह जगह रख देता है, आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अपने बच्चों की सही आदतें बनाने के लिए आप टॉपर सीक्रेट के वेबिनार में अवश्य जुड़िए, अपने बच्चों की सीट रिजर्व करिए, जिससे कि आपका बच्चा हेल्दी भी होगा, साथ में अच्छी से पढ़ाई भी करेगा, और साथ में एक संस्कार भी सीखेगा, और आपकी बात 100% मानेगा।